जय हिंद। आपका इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज का टॉपिक है भूगोल मानचित्र से संबंधित उत्तर अमेरिका महाद्वीप की नदियाँ और तटीय शहर के बारे में जानकारी पढ़ने वाले हैं, हासिल करेंगे। तो आप कमर कस के हमारे साथ बैठे रहिए और लगातार लास्ट तक देखिए। आइए शुरू करते हैं और आज का जो टॉपिक है समझते हैं। और सबसे पहले हम ऊपर से नदियों को देखेंगे कि कौन कौन सी नदियाँ बहती हैं और उनका उद्गम किधर से होता है और उनका जो जहाँ पे किस सागर में गिरती हैं, तो इसे हम देखने वाले हैं। तो हम आ गए हैं, आप देख रहे हैं कनाडा का यह क्षेत्र है और यह देखिए जो नदी आपको दिख रही है, ये जो है पूरी तरह से कनाडा में आती है। और हम उत्तर अमेरिका यानी उत्तर अमेरिका जो महाद्वीप है उसमें ये नदियाँ आती हैं और ये उत्तर अमेरिका के उत्तर में इस नदी का अवस्थिति है या इनका स्थान है। और ये देखिए यहाँ से यह नदी बहती है। इस नदी का नाम है यूकान। अगर इंग्लिश में लिखा जाए तो यह यूकान कहेंगे और हिंदी में इसे कहेंगे यूकान नदी। और यह नदी जो है आप देख सकते हैं मैकेंजी पर्वत से, यहाँ पर मैकेंजी पर्वत से यह निकलती है। यहाँ पे मैकेंजी पर्वत है और मैकेंजी पर्वत जो है इसी जो है तटीय कोस्ट पे है या तट पे है। तो यहाँ से यह नदी निकल करके यह नदी आती है और यहीं पे बेरिंग जल संधि है। यहाँ पे देख सकते हैं यह बेरिंग स्ट्रेट, यहाँ पे इस बेरिंग स्ट्रेट में जाके इसका अंत होता है। यहाँ पे इसकी नदी जाके मिल जाती है समुद्र से। तो हमने ये देखा। और यहाँ पे जो यह प्रदेश है और यह अमेरिका का यानी यूएसए का प्रदेश है जिसका नाम है अलास्का। तो यह अलास्का से होते हुए जाके बेरिंग जलसंधि से या बेरिंग जलसंधि जो सागर है उसमें मिल जाती है, इसका अंत हो जाता है। अब अगला चल के देखते हैं, देखें तो मैकेंजी नदी आती है और हम देख सकते हैं यहाँ पे यह शहर है जो इस कनाडा में ही है और यह जो नदी है यूकान नदी के किनारे बसा हुआ है और यह पूरी तरीके से टुंड्रा प्रदेश में आता है। और यहाँ पे टुंड्रा नहीं, टैगा बोल सकते हैं इसको, टैगा। टुंड्रा जो होता है वो पूरी तरह से बर्फ़ से ढका रहता है हमेशा, और जो टैगा होता है यहाँ पे बर्फ़ नहीं बल्कि काई वही उगती है। देखिए देख सकते हैं यहाँ पे पेड़ों पर पेड़ नहीं है बल्कि काई ही यहाँ पे उगी हुई है। यहाँ पे जो है बस्तियाँ भी कनाडा की है, यह एरिया है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं मैकेंजी रिवर। मैकेंजी रिवर जो है यह सबसे लंबी नदी है। मैकेंजी रिवर जो है सबसे लंबी नदी है कनाडा की। देख सकते हैं यह कनाडा के ही एक झील से जिसका नाम है ग्रेट स्लेव लेक या ग्रेट स्लेव झील, यहाँ से इसका उद्गम होता है। और यह नदी जो है कई प्रांतों से होते हुए कनाडा के अंततः जा कर के या बोफोर्ड सी में जाके गिर जाती है। यहाँ पे इसे कहते हैं बोफोर्ड सी। और ये इसी के बगल में ये देख सकते हैं अमंडसन की खाड़ी है, जो ये दिख रहा है इसी को अमंडसन की खाड़ी भी बोलते हैं। ठीक है साथियों। और ऐसे ही जो है यहाँ पे जो दिख रहा है यह विक्टोरिया द्वीप है ऊपर। तो हम देख सकते हैं कि यह जो झील है ग्रेट लेक झील से निकल करके मैकेंजी रिवर बोफोर्ड सी में जाके गिर जाती है, इसका अंत हो जाता है। और यह जो कनाडा की सबसे लंबी नदी है इसे हम याद रखेंगे। और यहाँ पे देख सकते हैं ये जो नदी है बहुत ही टेढ़ी टाढ़ी होती है। देख सकते हैं यहाँ पे ये नदी ऐसे बहती है, ऐसे बहती है। और ऐसे नदी अगर जा करके यहाँ पे ऐसे कटेगी तो कुछ समय बाद ऐसे ऐसे बनाएगी, फिर एक बार ऐसे बनाएगी, फिर एक बार ऐसे, और फिर ऐसे मिला के जाती है, ऐसे बन जाती है। एक बार ऐसा होता है कि पूरी जाके इसमें मिल जाती है, यानी ऐसे अब नदी इधर से प्रवाहित होने लगता है और इधर से भी पानी जाता है। लेकिन एक तरीके से देखा जाए तो ये जो एरिया अब कट के बन गया है इसे हम द्वीप कहते हैं।
जो इसे नदी द्वीप भी कहा जाता है। देखिए नदियाँ किस तरीके से देखिए इधर गई है, तो यहाँ पे कई देखिए नदी द्वीप यहाँ पे बना भी है, तो इसे हम नदी द्वीप भी कहते हैं। तो सबसे बड़ी नदी द्वीप जो है कौन है, हमारे भारत में ही है, जिसका नाम है माजुली नदी द्वीप। सबसे बड़ा विश्व में माजुली नदी द्वीप है और यह ब्रह्मपुत्र नदी पर है, ब्रह्मपुत्र नदी पर है। और कहाँ पे, आसाम में इसका स्थान है, यानी इसका जो नदी द्वीप है आसाम में पड़ता है। तो ठीक साथियों, अपने कड़ी में आगे चलते हैं और देखते हैं अगला नेल्सन व चर्चिल नदी। आगे कौन सा है, नेल्सन और चर्चिल नदी। देख सकते हैं यहाँ पे यह जो है नेल्सन रिवर, ये जो निकल गई है यहाँ पे, यह है नेल्सन रिवर। और यहाँ पे यह चर्चिल जो है नदी है, यहाँ से देखिए चर्चिल नदी दिखी गई है। और दोनों जाके हडसन की खाड़ी में, हडसन की खाड़ी में गिर गई हैं। हडसन खाड़ी में जाके इनका अंतिम है, यहाँ पे जाके इनका अंत हो जाता है। तो ये देख सकते हैं कि बड़ी महत्वपूर्ण नदियाँ हैं। यहाँ पे बहुत से हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट भी लगाए हैं जो पावर प्लांट का काम करते हैं, और फ्यूचर में भी पावर प्लांट देखिए इन जगहों बनने वाले हैं। और जहाँ पे यह पूरी तरीके से रेड है वह बन भी चुका है। तो मैं देख लिया चर्चिल और नेल्सन रिवर जो कि हडसन की खाड़ी में गिरता है। आप कहोगे सर जी इसका उद्गम तो बताया है नहीं। तो उद्गम जो है इनके देखिए लेक विनिपेग, विनिपेग जो है जो लेक है उसी से निकलती है, विनिपेग झील है उससे निकलती है। और जो चर्चिल नदी है वह जो है उसके ठीक ऊपर जो है एक रेंडियर झील है, एथेबेस्का झील के नीचे रेंडियर झील यहाँ पे है, यहाँ पे रेंडियर झील है और यहाँ से होके इसका निकलता है। यहाँ पे एथेबेस्का झील भी है और इसी के ऊपर जो है ग्रेट स्लेव झील है जो हमने दिखाया था, जहाँ से मैकेंजी नदी निकली थी। और उसी के ऊपर ग्रेट बियर झील भी है जिसे हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। और यहीं से आर्कटिक वृत्त गुजरता है, यहाँ से आर्कटिक वृत्त गुजरता है। तो आपको समझ में आया होगा और चलते हैं आगे देखते हैं। और देख सकते हैं यहाँ पे ओंटेरियो भी लिखा है, तो इसका मतलब जो ये ओंटेरियो दिख रहा है यहाँ पे ओंटेरियो झील भी इसी के आसपास है, हम देख सकते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं और देखते हैं। देखिए ये जो चर्चिल मतलब नदियाँ हैं, हमने इसको देख लिया है, पढ़ लिया है। अब वो जो हमने पढ़ा है ये सब कनाडा के ही क्षेत्र में आते हैं, राजनीतिक क्षेत्र में, और यहीं से नदियाँ खुद उद्गम हुई हैं। तो यहाँ पे भी अभी हम देख रहे हैं कनाडा का ही क्षेत्र है। यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपको दिशाओं का ज्ञान कराया जा रहा है। तो अगली नदी हमारी है सेंट लॉरेंस नदी। देखिए यह सेंट लॉरेंस रिवर है और यह सेंट लॉरेंस रिवर ओंटेरियो नदी से निकल करके यह सेंट लॉरेंस की खाड़ी में या गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस में जाके गिर जाती है, गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस। तो हमने देख लिया सेंट लॉरेंस नदी जो है गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस में गिरती है। कौन, सेंट लॉरेंस नदी। और इसी सेंट लॉरेंस नदी पर इसी के पास में नियाग्रा जलप्रपात भी है। क्या नाम है, नियाग्रा जलप्रपात, जिसे प्रपात भी हम लोग कहते हैं, जिसे इंग्लिश में फॉल कहा जाता है। और इसी के किनारे ओटावा हो गया, इसी के साथ मॉन्ट्रियल, इसी के किनारे, इसी नदी के किनारे इनका स्थान है। और जो मॉन्ट्रियल हमने बताया यह सबसे बड़ा नदी द्वीप शहर है। इसी के बीच में देखिए यहाँ पे ये जो बीच में दिख रहा है यही जो है नदी द्वीप शहर है। हम देख सकते हैं यहाँ पे ये जो दिख रहा है आपको, यहाँ पे थोड़ा सा, इतना सा थोड़ा दिख रहा है छोटू सा, वही जो है मॉन्ट्रियल शहर है। तो मॉन्ट्रियल शहर जो है किससे संबंधित है, ओजोन को लेकर यहाँ पे कन्वेंशन हुआ था और ओजोन को कम करने के प्रयास इसके द्वारा करने की लोग कसमें खाए थे। और इसके मुहाने पर जब यहाँ पे इसका मुहाना यहाँ पे आता है तो यहीं पे एक क्यूबेक शहर है, क्यूबेक सिटी। तो जो क्यूबेक सिटी है, ठीक है, यह भी एक शहर है और यह जो कनाडा की एक बहुत ही महत्वपूर्ण शहर है, जिसके अंदर कुछ लोग फ्रेंच भाषी रहते हैं। यहाँ पे जो शहर है इसे फ्रेंच भाषी सिटी या सिटी ऑफ सिटी भी कहा जाता है। किसे सिटी ऑफ सिटी कहा जाता है, कनाडा का जो सेंट लॉरेंस
नदी के किनारे बसा हुआ क्यूबेक शहर है। क्यूबेक शहर को, क्योंकि यहाँ पे इस सिटी के अंदर एक ऐसा सिटी है जहाँ पे बहुत से मतलब लोग हैं जो कि फ्रेंच भाषा का यूज करते हैं, क्योंकि यहाँ पे पहले फ्रेंच की कॉलोनी यानी फ्रांस की कॉलोनी हुआ करती थी, इसलिए इसे सिटी ऑफ सिटी भी कहा जाता है, या कनाडा का फ्रेंच सिटी इसे कहते हैं। और ये सबसे प्राचीन शहर है, और यह किसी नदी के मुहाने पर और किसी सागर के तट पर भी होना इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यहाँ पे इनका यातायात बहुत अच्छा हो जाता है। ठीक है साथियों, तो हमने ये चीज़ देख लिया, और आगे चलते हैं, देखते हैं कि ये जो है यहाँ पे भी देख सकते हैं सेंट लॉरेंस, यहाँ पे पोर्ट भी बनाए गए हैं। यहाँ पे हैलिफैक्स जो शहर है हमें यहाँ पे मिलता है देखने को, और यहाँ पे सेंट लॉरेंस गल्फ है, खाड़ी है। और यहाँ पे देखिए जो ओंटारियो झील है, यहाँ से यही है ओंटारियो झील, यहाँ से निकल करके जो है ओटावा देखिए यहाँ पे बगल में है, यहाँ से क्यूबेक सिटी यहाँ पे है, और यहाँ देख सकते हैं, और यहाँ पे क्यूबिक माऊ है। ये सब जो कनाडा में मेन शहर है जो सेंट लॉरेंस नदी के किनारे बसा हुआ है, और ये प्राचीन शहरों में इनका स्थान आता है। तो आगे चलते हैं और देखते हैं अगली हमारे कड़ी में कौन सी नदी है। तो अगला नदी है हडसन नदी। आप देख सकते हैं हडसन यहीं पे लिखा हुआ है, हडसन नदी। हडसन नदी जो है यह निकलता कहाँ है, देखिए ओंटारियो सरोवर है। ओंटारियो सरोवर मतलब कि ओंटारियो जो नदी है इसी के पास में से ओंटारियो झील है, नदी नहीं है बल्कि यह झील है। आप देख सकते हैं यहाँ से सेंट लॉरेंस नदी जो निकल रही थी इधर जा रही थी, और ठीक इसी के बगल में ही मोहाक नदी और हडसन नदी की दो नदियों का वितरकाएँ जो हैं आकर के मिल करके हडसन नदी का निर्माण करती हैं। देखिए यहाँ पे मोहाक नदी है, हडसन नदी है। अब ये आपको जानना चाहिए कि दो नदियाँ मिल करके अगर एक का नाम क्यों हो जाती हैं, और एक किसी विशेष जो नदी होती है उसी का नाम क्यों दिया जाता है, क्यों नहीं मोहाक नदी इसको कहा गया। और इसका कारण यह होता है कि जो नदी ज़्यादा गहरी होती है वही नदी जो है उसी का नाम आगे तक होता है। अगर उसमें वह किसी और गहरी नदी में जाके मिलती है तो फिर आगे उस गहरी नदी का ही नाम प्रमाणित होता है, उस नदी को ही मतलब व्यवहार में लाया जाता है। तो हमने देख लिया, और यह जो है जा कर के देखिए कहाँ पे आ रही है, और ये जो एरिया है इस एरिया को उच्च भूमि हम लोग कहते हैं, क्योंकि यह अन्य क्षेत्रों से ज़्यादा ऊंचा है। और इधर भी जो ओंटारियो शहर के इधर जो शहर बसा हुआ है इस ऐसे सुपीरियर झील हो गया, मिशिगन झील हो गया, तो इसी के जो पास में और भी जो क्षेत्र हैं इसे उच्च भूमि कहा जाता है। यहाँ की अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा ज़्यादा ऊंचाई है। ऊंचाई होने के कारण पानी जो है नहरों से होकर के, नदियों से होकर के इसमें छोटी छोटी नदियाँ आके मिल जाती हैं, जिससे एक नदी का रूप धारण कर लेती है। इसी के किनारे एक जो शहर बसा हुआ है आप देख सकते हैं न्यूयॉर्क शहर, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए यहाँ पे न्यूयॉर्क शहर यहाँ पे है, और देखिए यह अटलांटिक महासागर के मतलब अटलांटिक महासागर में इसका आके मिलन होता है। यहाँ पे भी देखिए खाड़ी टाइप का है, यहाँ पर भी खाड़ी टाइप का है, तो यहाँ पे इनका जाके मिलन हुआ है। तो हमने देखिए ये चीज़, और ये जो न्यूयॉर्क शहर है हम जानते हैं कि यह अमेरिका की क्या है भाई, बहुत ही महत्वपूर्ण शहर है, और इसे राजधानी के रूप में भी लिया जाता है। और यह न्यूयॉर्क हमसे कई बार पूछा जाता है कि किस नदी के किनारे है, तो हम आज जान गए हैं कि यह न्यूयॉर्क जो है शहर हडसन नदी के किनारे बसा हुआ है। तो इसके आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हडसन नदी। तो ये देखिए हडसन नदी जो है बहुत ही खूबसूरत नदी है, और यह इस पर देखिए इतना बढ़िया जो है केबल वाला पुल भी इस पर बनाया गया है, बहुत ही सुंदर नदियां हैं। और ये देखिए न्यूयॉर्क शहर है, ये जो न्यूयॉर्क आप शहर दिख रहे हैं, तो देखिए कितना इसके तट पर आकर के बना हुआ है। और ये देखिए यहाँ से नदियाँ हैं, और ये जो नदियाँ हैं देखिए वितरकाएँ हैं जो कि आई हुई हैं, मिली हुई हैं। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा शहर बसे हुए हैं इनके जो है कोस्ट पर, क्योंकि यहाँ के कोस्ट पर आकर के बहुत से हमें जीवन जीने के साधन प्राप्त हो जाते हैं। आगे चलते हैं और देखते हैं कि जो न्यूयॉर्क है यह सबसे बड़ा बंदरगाह भी है, और देख सकते हैं यहाँ पे सबसे बड़ा बंदरगाह जो है न्यूयॉर्क है विश्व में, यहीं पे नहीं विश्व में सबसे बड़ा न्यूयॉर्क जो है बंदरगाह है।
न्यूयॉर्क जो है सबसे बड़ा बंदरगाह यही है। और व्यावसायिक वित्तीय राजधानी भी इसे कहते हैं। ये जो है वित्तीय यानी इकोनॉमी रूप से और व्यापारिक रूप से इसे राजधानी भी कहा जाता है। और इसे एक बड़ा नाम दिया जाता है गगनचुंबी इमारतों का शहर। गगनचुंबी इमारतों का शहर इसे लिख सकते हैं गगनचुंबी इमारतों का शहर। तो यहाँ पे देख भी सकते हैं कि बहुत से बड़े बड़े ऊंचे भवनों का और इमारतों का निर्माण किया गया है। देखिए कितना ऊंचा लिखा गया है यहाँ पे। ये सब शहर जो है आप देख सकते हैं, यहाँ पे मकान भी हैं। तो इसलिए इसे हम, और इसके साथ साथ इसे छपाई उद्योग यहाँ पे भी बहुत फला फूला है, क्योंकि यहाँ पे पानी होने की कमी नहीं है। और रेडीमेड जो कपड़े होते हैं ये भी यहाँ पे इसके कारखाने अच्छी संख्या में यहाँ पे है। और इसे इनका शहर भी कहा जा सकता है, क्योंकि इनका यहाँ भी बहुत ज़्यादा उत्पादन देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं तो इसी के ठीक बगल में ही फिलाडेल्फिया भी एक शहर है। फिलाडेल्फिया भी एक शहर है। इसके लिए हम जो है देख सकते हैं यहाँ पे ठीक इसी के नीचे इधर जो है फिलाडेल्फिया शहर है। तो फिलाडेल्फिया किस लिए शहर है, मतलब इम्पोर्टेंट है। तो फिलाडेल्फिया जो है एक इसका इतिहास में भी इसका बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ पे तेल शोधन कारखाना जो कि लगाया गया है और बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि अमेरिका को तेल सप्लाई यहाँ से किया जाता है तेल शोधन कारखाना के कारण। बताइए हमारे यहाँ जो तेल शोधन कारखाना सबसे बड़े बड़े कहाँ लगे हैं, तो ये जामनगर में लगा है। और यह जामनगर कहाँ है, तो यह उड़ीसा में है, उड़ीसा का गुजरात में है। ठीक है साथियों, तो आप लोग जो इसे ध्यान से सुनिएगा और जल्दी ज़्यादा देर तक याद करने का कोशिश करिएगा। और ये दोहराते रहिएगा, जब भी कहीं जा रहे हों घूम रहे हों तो सोचिए कि क्या पढ़े हैं और हमें कौन कौन से कुछ याद है कि नहीं, तो उसे रिवाइज करते रहिए, न कि अंडमंड जो है बातों को आप ध्यान में रखें। इसी के साथ साथ यहाँ पे जलयान उद्योग भी बहुत ज़्यादा फला फूला है। कहाँ पे, फिलाडेल्फिया में जलयान उद्योग भी फला फूला है। इसी के साथ साथ इसी के नीचे जो है बोस्टन जो है एक शहर था। क्या नाम से शहर साथियों, बोस्टन नाम का शहर है। इसी के नीचे जो है बोस्टन, तो हाँ, तो बोस्टन हम देख सकते हैं यहाँ पे पड़ सकता है। बोस्टन इसके थोड़ा सा ऊपर है यहाँ पे। तो बोस्टन में ही चाय पार्टी की जो घटना हुई थी, चाय पार्टी, क्योंकि अंग्रेज़ जो है चाय बहुत महंगा ला करके बेच रहे थे यहाँ पे, और यहाँ के लोगों को चाय पीना सिखा दिए थे। जब चाय पीना सिखा दिए थे तो लोग चाय के आदी हो गए थे। चाय बिना इनको रहना मुश्किल हो गया था, लेकिन चाय तो महंगा मिल रहा था। अंग्रेज आके ला के महंगा बेच रहे थे, जिससे इन्हें खरीदने में परेशानी हो रही थी। इसलिए इन्होंने इस क्रांति को जन्म दिया और इस समय चाय लेकर के अंग्रेज़ों का जो जहाज़ था आया हुआ था, और वहीं पर लोगों से मुठभेड़ हुआ और यह चलकर आगे चाय पार्टी के नाम से बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ। और यही कारण है कि अमेरिका को स्वतंत्रता भी मिली। तो जो चाय पार्टी के लिए जो जिम्मेदार स्वतंत्रता थी, उसका जो साइन किया गया था, वह जाकर के फिलाडेल्फिया में, जो हमने बताया इधर, वहाँ पे इसका साइन किया गया था, यानी हस्ताक्षर किया गया था कि आप यानी अंग्रेज अब इसे स्वतंत्र रूप से स्वतंत्र कर देंगे। किसे भैया, अमेरिका यानी यूएसओ को। साथियों आपको इसमें समझ में आया होगा जो हमने बताया है। पोटोमेक रिवर, तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने बता दिया, यहाँ पे पोटोमेक रिवर भी है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं पोटोमेक रिवर। तो पोटोमेक रिवर जो है यही पोटोमेक रिवर है। यह जो है निकलती आगे जाती है, और यहाँ पे इस नदी के किनारे ही WDC यानी वाशिंगटन DC जो शहर बसा हुआ है। किस नदी किनारे, पोटोमेक नदी किनारे। और इसी नदी किनारे जो है मोती का उत्पादन भी किया जाता है, जो इसके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जो पोटोमेक रिवर है, यहाँ देख सकते हैं बहुत ही
उबड़ खाबड़ यहाँ पे है और देख सकते हैं छोटे छोटे प्रपात यानी फाल बना रहे हैं। इसीलिए हम इस जो तट है इस तट को फाल लाइन भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जितनी नदियाँ हैं सब की सब फाल का निर्माण करती हैं, क्योंकि यहाँ पे ऊंची नीची थोड़ी सी हैं जगह इस कारण इसे हम ऐसा बोलते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर भी। तो इसी के किनारे जो है मोतियों का भी खूब उत्पादन किया जाता है। क्या साथियों, मोतियों को उत्पादन करने के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है, कौन सी नदी प्रसिद्ध है? तो यह है पोटोमेक रिवर यानी पोटोमेक नदी, जो WDC शहर के किनारे से बहती है। आगे देख लेते हैं मिसिसिपी मिसौरी, जो भी ये दो नदियां हैं, दोनों नदियां अलग अलग होकर के आके बहती हैं। और इतनी भी हमें बताया ये जो नदियां थी पोटोमेक रिवर, यह आती कहाँ से है? तो यह अल्पेशियन पर्वत से आती है। इधर जो है अल्पेशियन पर्वत, यहाँ पे जो है अल्पेशियन पर्वत का रेंज है और इसी रेंज से यह सब नदियाँ निकलती हैं। अब इनकी भी तरकाएँ मिल मिल के एक नदी का रूप धारण करती हैं। और ठीक इसके आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं अगला इसमें मिसिसिपी नदी। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो गल्फ ऑफ मैक्सिको में जाकर देखिए यहाँ पे गिर रही है। और ये नदी जो है मिसिसिपी, देखिए यहाँ पे मिसिसिपी है और यहाँ पे जाकर के मिसिसिपी नदी गल्फ ऑफ मैक्सिको में जाकर गिरी हुई हैं। और यहाँ देखिए बहुत सारी नदियाँ भी इसमें आके मिली हुई हैं। देखिए ये सब नदियाँ आके इसमें मिल गई हैं। यह मिसौरी भी मिसिसिपी नदी की ही एक सहायक नदी है, जो यह कोलोराडो की पठार से आके आई हुई है मिसिसिपी में। और मिसिसिपी निकलती कहाँ से? देखिए यह मिसिसिपी देखो यहाँ से निकल रही है, लेकिन यह किसी झील से जुड़ी नहीं है। देखिए आप झील है यहाँ पे, यह सुपीरियर था, यह मिशिगन था, यूरन था, ईरी था, ओंटेरियो था। तो यहाँ से नदियाँ निकली हैं। तो यह नदी यहाँ से क्यों निकली है? क्योंकि यहाँ पे हमें बताया कि ये सब जो एरिया है उच्च भूमि का एरिया है, और यहाँ पे उच्च भूमि होने के कारण जो है पानी नीचे की तरफ यानी ढलान की तरफ जाने को होता है, जिससे नदियाँ धीरे धीरे जुड़ते जुड़ते एक नदी का रूप धारण कर लेती हैं। तो ये जो है मिनपोलिस और सेंट पाउल यहाँ पे दो शहर हैं। देखिए सेंट लाउस है और मिन्सपोली यहाँ पे है। तो इन दोनों दो जो शहर हैं यह जुड़वा शहर कहे जाते हैं। दोनों का विकास एक साथ हुआ है। जुड़वा शहर इसलिए कह सकते हैं कि जब किसी दो शहरों का विकास एक साथ हो और बिल्कुल एक जैसा ही हो, इस शहर में घूमो चाहे उस शहर में घूमो, आप में कोई फ़र्क न कर पाओ, उसमें फ़र्क न महसूस हो, तो उसे हम जुड़वा शहर कहते हैं। हमने आपको हिस्ट्री में पढ़ाया था कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, हड़प्पा हो गया और मोहनजोदड़ो, तो ये जो दो शहर थे इन्हें भी हम जुड़वा राजधानी के रूप में लेते हैं, जो सिंधु घाटी सभ्यता की थी। तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। ठीक साथियों, तो हमने देख लिया कि मिसिसिपी और मिसौरी नदी का क्या मतलब महत्व है। और ये जो नदियां हैं बहुत ही काम की नदियां हैं, क्योंकि इसी नदी के किनारे सेंट लॉन्स जो है, सेंट लॉन्स जो आप दिख रहे हैं, हमने बताया जो मिसिसिपी नदी के किनारे है। और यह मिसौरी का एक संगम भी यहीं पे है, उसी के किनारे सेंट पॉल और सेंट पोलिस जो जुड़वा शहर है, उसमें सेंट जो लुइस है, वहाँ पे मांस प्रसंस्करण का उद्योग बहुत फला फला है। मांस प्रसंस्करण के लिए यह जाना जाता है। और ठीक यहीं पे ही चीनी चावल निर्यात का बंदरगाह भी है, और जो कि इसके मिलन स्थल पे है, जो जहाँ समुद्र में मिल जाती है। और यहीं पे गल्फ ऑफ मैक्सिको भी है, देख सकते हैं यहाँ पे गल्फ ऑफ मैक्सिको है। और यहाँ पे जो है एक शहर है जिसका नाम है न्यू ओरलियांस। क्या है? न्यू ओरलियांस, ठीक है। और इसको न्यू ओरलियांस, यह जो शहर है न्यू ओरलियांस, यह जो है बहुत ही महत्वपूर्ण शहर है, क्योंकि यहाँ पे शहर तो ये है, साथ में यह एक बंदरगाह भी है। और इसी बंदरगाह से बहुत से चीज़ों का निर्यात किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो हम देख रहे हैं क्षेत्र, यह एग्रीकल्चर कल्टीवेटेड एरिया है। यहाँ पे चावल का निर्यात करने के लिए यह इसे जाना जाता है। और साथ में ये जो तट दिख रहा है आपको, यहाँ पे ये तट है, ये सब के सब तेल
जो खनिज तेल है उसके लिए ये सब जान जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत से खनिज तेल के भंडार भी प्राप्त हुए हैं। और सबसे लंबी नदी अगर देखा जाए जो नॉर्थ अमेरिका की है तो वह मिसिसिपी नदी ही है। मिसिसिपी नदी जो है सबसे लंबी नदी नॉर्थ अमेरिका में पूरे है। अमेरिका में केवल नहीं या यूएसए में सबसे लंबी नदी नॉर्थ अमेरिका में यही है। ठीक है, फिर इसे के आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कोलोराडो नदी। आपने बहुत सुना होगा कोलोराडो नदी। और यहाँ पे कोलोराडो नदी जो एक ग्रैंड कैनियन, कोलोराडो ग्रैंड कैनियन बनाती है, जो बहुत बड़ा खड्डा है। और हमने ये भी देख लिया कि यहाँ पे जो मिसिसिपी मिसौरी है, इसकी देखिए जो पानी है शहरों में घुसने के लिए एकदम तैयार है, लेकिन यहाँ पे लोग क्या कर रहे हैं, बांध बना करके शहरों में पानी घुसने से रोके हुए हैं। देखिए यहाँ पे नाव भी चला रहे हैं। ये नदियाँ जो है शहरों में घुस करके बहुत ज़्यादा हमें लाभ पहुँचाती हैं। सामान को यहाँ से एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में बहुत ही महत्वपूर्ण अपना फ़र्ज अदा करती हैं। इसलिए इनका महत्व जो है हमारे भारत में धीरे धीरे समझा जा रहा है, क्योंकि इसका महत्व बहुत समय पहले हड़प्पा और मोहनजोदड़ो वाले समझ गए थे, सिंधु घाटी सभ्यता वाले समझ गए थे, इनका खूब उपयोग किए थे। लेकिन आज देखिए अभी भी हमारे यहाँ इंडिया में इसका उपयोग नहीं समझे हैं, महत्व नहीं समझे हैं। यहाँ पे सामान ढोने के लिए अभी भी सबसे ज़्यादा स्थल मार्ग का ही प्रयोग किया जाता है। तो कोलोराडो नदी, हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं यहाँ पे कोलोराडो नदी। तो देखिए यहाँ पे जो कोलोराडो नदी है रॉकी माउंटेन से निकलती है। क्या साथियों, रॉकी माउंटेन से यह निकलती है कोलोराडो नदी। तो कोलोराडो नदी रॉकी माउंटेन निकलती है, साथ में कोलोराडो का पठार भी है। यह सब एरिया जो है कोलोराडो का पठार है। देखिए कोलोराडो रिवर है, कोलोराडो प्लेटू भी है। और यहीं से उटाह जो है एक क्षेत्र है, इसी के ऊपर एरिजोना है। ठीक है, इसी के पास में ये जो एरिजोना है, एरिजोना से होकर ये नदी बहती है। यहाँ पे ये एरिजोना यहाँ पे नहीं बल्कि इधर है, क्योंकि एरिजोना से होकर नदी बहती है तो इसी के किनारे होना चाहिए। उठा से नीचे यहाँ पे एरिजोना है, जो कि कल हमने बताया था आपको कि यह देखिए यहाँ पे एरिजोना है, नदी किनारे है। यह जो है तांबा के खान के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा तांबा की जो है खुदाई की जाती है, यहाँ से निकाला जाता है। तो कोलोराडो नदी जो है यहाँ पे आकर के एरिजोना में यहीं पे ग्रैंड कैनियन का निर्माण करती है। क्या चीज़ साथियों, ग्रैंड कैनियन। ग्रैंड कैनियन जो है इसे कहा जाता है। और ये कैनियन है बहुत ज़्यादा गहरा है, बहुत ज़्यादा गहरा है। और यहाँ पे देख सकते हैं कितना गहरा है, देखिए इतना ऊंचाई कितनी है, बहुत ज़्यादा गहरी है। यहाँ तो कम दिख रहा है, और जब नदी वही भरी हुई है, नदी जब कम होती है, पानी कम होता है तो लगता है कि इसमें कोई सांप रेंग रहा है, इतना ज़्यादा ऊपर से नीचे से दिखता है कि कोई सांप को रेंगते हुए दिखाया गया है। साथियों आपने देखा ये चीज़ें, तो हमने देखा कोलोराडो नदी, और यह आके गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया में इसका अंत हो जाता है। यहाँ पे समुद्र से आके इसका मिलन हो जाता है, और संगम यहाँ पे है गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया में। यहाँ से रॉकी माउंटेन या कोलोराडो की पठार से होते हुए यहाँ पे गिर जाती है। यहाँ पे देख सकते हैं कैलिफोर्निया। और सबसे पहले बता सकते हैं कि कैलिफोर्निया किस लिए प्रसिद्ध है, और इसी के ऊपर सैन फ्रांसिस्को भी है, जैसे स्वप्निल नगरों का या स्वप्निल नगरों का द्वार कहा जाता है इसे फ्रांसिस्को को। और एक कैलिफोर्निया को क्या कहते हैं, कैलिफोर्निया में भी इसे सिलिकॉन वैली के नाम से भी जाना जाता है कैलिफोर्निया को। यहीं पे सिलिकॉन वैली भी एक है, जहाँ पे जितने बड़े बड़े कंपनियां हैं, जैसे एप्पल हो गया, गूगल हो गया, इनका यहीं पे मतलब कि इनका मतलब कंपनियां हैं, साथ में इनका कार्यालय भी यहीं पे है। तो हमने देख लिया ये चीज़। जब आगे बढ़ते हैं देखते हैं ग्रैंड कैनियन हम देख लिया, और फिर आगे बढ़ेंगे तो हमें एक और नदी देखने को मिलती है जो लास्ट है। यह है रियो ग्रांड नदी। रियो ग्रांड नदी है, और यह रियो ग्रांड नदी देखिए, यह इधर अमेरिका है, टेक्सास का एरिया है। ठीक है, और इधर देखिए सिनहुआ है, कोहलीवा है, और निवेवो है, जो कि मैक्सिको का क्षेत्र आता है। तो इसी नदी को पार करके लोग यूएसए में प्रवेश करने का लोग प्रयास करते हैं, लेकिन यहाँ पे बाड़ लगाने का भी काम जारी है। तो जब यह रियो ग्रांड नदी बहती है तो यह
यूएसए और कनाडा के बीच में पड़ती है और इसका सीमा का भी निर्धारण करती है, देख सकते हैं यहाँ पे। और ये भी मैक्सिको की खाड़ी में गिर जाती है। कहाँ पे साथियों? मैक्सिको की खाड़ी में यह गिर जाती है। और यहाँ पे जो है यह सीमा बना करके बहुत ज़्यादा इसका महत्व होता है, क्योंकि जब नदियाँ सीमा बन जाती हैं तो कोई बाद में कोई झगड़ा का भी नहीं समस्या रह जाता है, क्योंकि नदियाँ तो जल्दी अपना मार्ग बदलती नहीं हैं, इसलिए इनका उपयोग यानी इनका असर भी ज़्यादा रहता है और नदियाँ हमारे क्षेत्रों में होना ज़रूरी भी है। साथियों, आज के लिए बस इतना ही और मिलेंगे अगले वीडियो में। आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। जय हिंद।